अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं सियासी समाजी रहनुमा चौधरी अंसर असलम साहब। इनसे पूछते हैं कि हमारा जो इलाका है चकसवारी और इसके जो गिरदुनवा में जो इलाके हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला कौन सा है। ये बरतानिया में मुकीम है, तारकीन वतन के अहम नुमाइंदे हैं। तो तारकीन वतन जो बैरूनी ममालिक में मुकीम है, बिलखुसूस जो बरतानिया में तारकीन वतन मुकीम है, उन्हें सबसे अहम सबसे बड़ा मसला कौन सा दरपेश। इस हवाले से चौधरी अंसर असलम साहब खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जनाब चौधरी अंसर असलम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त अगर देखें तो बेशुमार मसाइल हैं, ख़ासकर जब भी आना हुआ तकरीबन लास्ट 10 साल से अरसा में, तो तकरीबन हर साल 2 साल बाद यहाँ पर आना होता है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त मसाइल दरपेश हैं वो है मेरी ज़मीन के लिहाज से। ये जो महकमा माल है, इसमें हमेशा ही हमें गलत वो मैं बयान करता हूँ जो खुद मेरे साथ मसाइल पेश आए हैं। मैं आज के तकरीबन 4 साल पहले मैं अपनी ज़मीन की निशानदेही कराना चाहता था, तो मैं 3 महीने पटवारी के साथ के पास जाता रहा, तो मेरी ज़मीन की निशानदेही नहीं हो सकी। आखिरकार पटवारी साहब ने ये कहा, मैं पटवारी का नाम भी लेना पसंद करूंगा, क्योंकि जो बात की है तब उस आदमी को पता चलना चाहिए कि किसी के साथ हेराफेरी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त पटवारी थे पटवारी अजीम साहब। ये चकसवारी पेट्रोल स्टेशन के पीछे दफ्तर था। आखिरकार वो मुझे दफ्तर में मिले कि उन्होंने जो तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं यहाँ से तुमको बता सकता हूँ। जब उन्होंने एक रजिस्टर खोला तो शायद उनको ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई थोड़ा बहुत जानबूझ रखता है इसके मामले में। जब उन्होंने उसने ज़मीन के बारे में पूछा तो वो कोई और ज़मीन मुझे बताने लगे। मैंने उनको बताया, यार इस ज़मीन पर मकान बने हुए, तो ये तो मकान तो अरसे से बने हुए, ये फलां आदमी के हैं। वो ज़मीन भी सारी हमारे ख़ानदान की थी। उन्होंने फिर दूसरी रजिस्टर खोला, तो रजिस्टर में एक ज़मीन के बारे में दूसरी, यानी कि वो इसकी ज़मीन इसके नाम, उसकी ज़मीन इसके नाम, इसकी ज़मीन इसके नाम पर। जब उनसे पूछा, मैं जनाब ये यहाँ पर आप जो ज़मीन बता रहे हैं, यहाँ पर तो सड़क है। जब उन्हें नक्शे पर दूसरी निशानदेही की तो वो बताने, मैं पटवारी साहब यहाँ पर तो मस्जिद है। बात खत्म के उन्होंने ना मौके पर गए और ना वहाँ पर कोई उसका बताया कि ये ज़मीन किसके नाम है। आखिरकार में वहाँ पर जो ज़मीन हमारे बड़ों ने वहाँ पर निशानदेही की हुई थी, वन की हुई थी, उसी पर दीवारी मुकम्मल करके तो वापस चला गया। वो जो 3 महीने का काम था वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का काम था। तकरीबन 4-5 महीने मेरे लगे वहाँ पर। उसके अलावा हमारे यहाँ एक ज़मीन थी, वहाँ पर कोर्ट में केस चला। वो कोर्ट तकरीबन 15 साल केस चला। हमारे हक में फैसला हुआ। जब हमारे कज़न वहाँ से आए, वो क्या दीवारी बनाने लगे, तो वहाँ पर इन लोग किसी आदमी ने वहाँ पर उन्होंने कहा ये ज़मीन हमारी है। पटवारी अजीम साहब दोबारा फिर वहाँ पर मौके पर गए और उस ज़मीन का, जिसमें 15 साल कोर्ट का फैसला हुआ हमारे हक में, जब हमारा कज़न आया वहाँ पर तो वो ब्रिटिश बॉर्न था, उसको इतनी यहाँ पर मालूमात नहीं थी। उसके भी तकरीबन 5-6 महीने लगे वहाँ पर। तो उनसे भी पैसे बटोरे गए, तकरीबन 3 से 6 लाख रुपया। एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं मालूम, लेकिन इतने पैसे दिए कि उसकी ज़मीन भी अपनी
कोर्ट का फैसला भी हुआ, तो फिर भी वहां पर ये जो माफिया है, इस माफिया ने वहां से पैसे लिए। और अब भी यहाँ पर हमारे ख़ानदान की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर इतना उलझन बनी हुई है कि हम उसका फ़ैसला करने में काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि वहाँ पर निशानदेही नहीं हो सकती। जब उन्होंने कहा मैं पटवारी साहब कि आप अगर हमारी जो ख़ानदान की जितनी ज़मीनें हैं आप उनकी निशानदेही कर दें, मैं वहाँ पर 2 वीडियो वाले बनाऊंगा, निशानदेही करूंगा, मुकम्मल उनकी जो हद बंदी होगी वो एक आप वीडियो में बता दें कि ये जगह उसकी है। क्योंकि एक आदमी आता है ये बता देते हैं कि आपकी ज़मीन यहाँ तक है, जब 6 महीने बाद दूसरा आदमी आता है उसको कहते हैं आपकी ज़मीन यहाँ पर है, जब कोई तीसरा आता है तो उसको कहते हैं आपकी ज़मीन तो इस टेबल से भी परे है। ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म हो जाती है, हम मौजूदा जो अदारे हैं, मौजूदा जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे पुरज़ोर अपील करते हैं ये नाइंसाफ़ी बंद होनी चाहिए। और ये इसमें एक हम नहीं इसमें इस बीमारी में मुब्तला, बल्कि एक बेशुमार आदमी मिलते हैं इसमें हमारे आज़ाद कश्मीर के ओवरसीज रहने वाले ज़्यादा आदमी इसमें मुब्तला हैं। ये जो टीबी है, इस टीबी में ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। और अगर ये कोई अदारा ये डिजिटल कर दे, कंप्यूटराइज कर दे, देखें पंजाब में हो गया है, वहाँ पर बेशुमार हमारे जाने वाले हैं, उनके साथ अक्सर बात कर होती है, उनके बेशुमार मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। तो हमारे यहाँ भी अगर कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाए और ये माफिया का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो ये जो मुतल्लिका महकमा है और जो बाकी जो हुकूमती ज़राए हैं तो ये मेहरबानी करें तो ये हमारे ये मसाइल है ये हल कर दें। अच्छा जी अंसर भाई, आपने काफ़ी वज़ाहत से बातें बताई हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा जो एरिया है फैज़पुर शरीफ का, जब डैम की तोसी हुई तो काफ़ी आबादी जो है मुतासर हुई। तो कुछ जो लोग थे हमारे, जो ये टाउन बने हैं वहाँ उनको प्लाट मिले, लेकिन चूँकि हम ज़मींदार लोग हैं, हमें ज़मीनों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादातर लोगों ने तरजीह दी जो कि उनकी ज़मीन थी, या तो जो ऊपर ज़मीनें थी जो रकबा था जंगलात का, या दूसरा रकबा था, ठीक है, खालसा सरकार, वहाँ पर लोगों ने रहने को तरजीह दी। तो जब लोग वहाँ रहने के लिए गए तो देखा कि आगे जो हमारी ज़मीन है उसके तो बहुत से मालिक हैं। तो फिर जो पटवारियों के पास गया उन्होंने उसको ऐसे केसों में उलझा दिया, ठीक है। एक तो ये एक सवाल है, इसकी क्या वजह थी। दूसरा, जो हमारी ज़मीनें शामलात वगैरह थी उन पर इस हद तक कब्ज़े हुए और कब्ज़े करने वाले भी चंद लोग हैं, जबकि जो असल हकदारान थे उनको अपनी शामलात मिली ही नहीं। ना कुलिये के मुताबिक महकमा माल के इन पटवारियों ने वो जगह तकसीम की। तो इतना जो जुल्म हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ज़्यादातर को खुद तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन उस पर सुनी सुनाई बातें के अगर कही जाए तो वो अथेंटिक नहीं होती, तो उन पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात यह है कि एक वाक़े का मैं खुद उसमें मुझे मालूम है कि दानों तरफ ज़मीन वो नंबर थे, दरमियान में जो थोड़ी सी जगह थी तकरीबन 5 या 10 मरले होगी, वो जाहिर है वो दानों तरफ उसकी ज़मीन है, तो जो दरमियान में वो भी शमलात उसी की होती है, और वो ज़मीन बिक गई है। मुझे पता चला कि उस ज़मीन के बेचने वाले ने, जिसने ली, उसने मुझे वहाँ पर इंग्लैंड में कहा यार हमें रास्ता चाहिए,
मैंने कहा यार रास्ता मिल जाएगा, आप आए, रास्ते की कौन सी बात है। जब वो मेरे पास आए तो मैं बताया ज़मीन कौन सी है ये ज़मीन। मैं ये ज़मीन आपने ली किससे है ये फलां आदमी से ली है। मैंने कहा भाई साहब ये दोनों तरफ हमारी ज़मीन है, हो सकता है 5-7 मरले यहाँ पर वो देश इमरात हो, लेकिन आपने खरीदने वाले को तो भी चाहिए था ना कि थोड़ी खरीदने से पहले सोचें कि ये चारों तरफ अगर ज़मीन इनकी है तो दरमियान में तो उसकी ज़मीन होगी। फिर उनको रास्ता, मैंने भाई साहब आप रास्ता लेने से पहले आपको ये थोड़ी सी इसमें सोचना चाहिए था कि मैं 5 मरले ज़मीन पर या 10 मरले पर मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। इस तरह के और भी बेशुमार हैं, सुनने का है मामला, लेकिन ये भी हैं अगर जिन भाइयों के साथ इस तरह के नाइंसाफियाँ हो रही हैं वो खुद भी तो थोड़ा सा मीडिया पर आकर या अपने मामला पर बताएं तो बेहतर होगा, उनको बताना भी चाहिए।